हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा और आज का टॉपिक हम लाए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप देखोगे लास्ट जैसे वीडियो तो आपको मिला नहीं है, लेकिन इस वीडियो में बना चुके हैं कि राज्य का निर्देशक तत्व का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 में मिलता है। और सबसे पहले संविधान निर्माताओं का विचार कब आया राज्य से रिलेटेड नीति निर्देशक तत्व के बारे में? 1937 में। और ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। इसमें हमने 17 का चर्चा किया कि इसे संविधान की आत्मा दर्शन कहा गया। भीमराव अम्बेडकर ने इसे विशेषता वाला बताया गया है। लोक कल्याणकारी राज, आर्टिकल 36, 38, 40, पंचायती राज, बहुत सारे जो भी हो उस वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे, आप देखेंगे। कुछ सिद्धांत की बातें की थी, लेकिन हमारा फोकस है आज के वीडियो में नए निर्देशक तत्व, न्यू डायरेक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि संशोधन तो होती रहती है। अब बहुत सारी बातें आप देखोगे आपको पढ़नी रहेंगी। जैसे नए निर्देशक तत्व में क्या क्या देखने को मिला, तो आप देखोगे कि 42वां संशोधन की बात है। कब की बात है? 42वां संशोधन 1976 में निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए। याद रखें दोस्तों, मैंने क्या कहा, कब की बात है? 1976 संशोधन अधिनियम 42वां मूल सूची में कितने? 4 तत्व जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। अब वो 4 तत्व कौन से हैं आइए देखते हैं, जो कि आपको आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48 देखने को मिलेंगे। पहला जो जोड़ा गया है नए निर्देशक तत्व में 4 सूची में, पहला बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, सबसे पहला। दूसरा, और ये जो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये आर्टिकल 39 में मिलता है। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A के अंतर्गत इसका वर्णन मिलेगा। तो पहला स्वस्थ विकास, तो छोटी छोटी बातों को फोकस करेंगे। पहला स्वस्थ विकास के लिए अवसर, दूसरा समान न्याय को बढ़ावा ताकि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान मिले। थर्ड, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए। इसका मतलब थर्ड जो इसका तत्व जोड़े गए हैं उसमें उद्योगों के प्रबंधन पर फोकस किया गया है। श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए वो आर्टिकल 43A में मिलेंगे, याद रखेंगे। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए ये आर्टिकल 48A में मिलते हैं। तो फिर से याद रखिए कि नए निर्देशक तत्व को कब जोड़ा गया? 1976 में। किस संशोधन? 42वां। कितने जोड़े गए? 4। तो रिपीट कीजिए। रिपीट बोले तो आप कमेंट करके जो आपने सुना पढ़ा उसको रिपीट करके मतलब तो कमेंट कीजिए। जैसे पहला क्या आपने देखा? स्वस्थ विकास। दूसरा देखा समान नियम को बढ़ावा देना। तीसरा उद्योग, जहाँ उद्योग की प्रबंधन की बात आ गई, मतलब श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित देना है। चौथा हो गया रक्षा और पर्यावरण को बेहतर। देखिए मैं बार बार प्रेशर दे रहा हूँ ताकि आप उसको याद कैसे रखा, रटना नहीं है। तो फिर से पहला स्वस्थ विकास, दूसरा समान न्याय को बढ़ावा देना, तीसरा उद्योग को प्रोत्साहन, चौथा रक्षा पर्यावरण जंगल जीवन को रक्षा करना। हो गया। अब आप अपने तरीके से अगर मेंस में लिखने के लिए दिया गया तो आप अपने तरीके से लिखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। कहा जा रहा कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक और निर्देशक तत्व को जोड़ता है। तो याद रखिए 76 में कितने जोड़े गए थे? 4। लेकिन 2 साल बाद जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में, तो एक और निर्देशक तत्व को जोड़ा जो राज्य से अपेक्षा रखता है। क्या रखता है? राज्य से। राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहला लास्ट वीडियो में हमने राज्य का मतलब बताया। राज्य इन द सेंस ऑफ आपका झारखंड ही नहीं है, जो भी है वो आप उस वीडियो में बने रहे, आपको समझ में आ जाएगा। राज्य का मतलब सिर्फ स्टेट से ही नहीं होता है। कहा जा रहा है कि क्या अपेक्षा रखता है?
जो एक और जो 1978 में जोड़ा, वह आय, इनकम, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। आप देखोगे कि देखने को क्या मिलता है, इनकम में डिफरेंसेस है, प्रतिष्ठा में है, सुविधाओं का असर है, तो ये सब की असमानता को समाप्त कर दिया जाए। और आर्टिकल 38 में, और आर्टिकल 38 आपका क्या बताता है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, लोगों का कल्याण करना। तो यहाँ पर इसका मतलब 38 में एक और बात जुड़ गया। कभी आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि बताइए कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना, ये किसके अंतर्गत आया? तो सबसे पहला तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, और आर्टिकल बोले तो 38 के अंतर्गत। आप आगे बढ़ोगे तो 2002 में 86वां संशोधन हुआ, 86। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। याद रखेंगे, इसका मतलब देखिए, इसमें नए निर्देशक तत्व में पहला 76 में 4 आए, 78 में 1 आए, 2002 में फिर सुनने को मिल रहा है क्या कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो याद रखेंगे, ये सब है क्या, नए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत देखने को मिले। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे कि 2011 में कौन सा संशोधन, 97, और यहाँ पर क्या लगा, सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई, तो इसका मतलब जो 2011 में जोड़ा गया, इस पर किस बातों पर फोकस किया गया, ये सहकारी समितियों से संबंधित है, इस पर फोकस किया गया। इसके अंतर्गत रखा गया कि राज्यों से मतलब कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे, जिसका उल्लेख फाइनली 43B के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसका मतलब आपने यहाँ पर देख लिया कि पहला 1976 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 2002 में जो कि 86 संशोधन में बच्चे पे प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया, और चौथा 2011 में 97वें संशोधन के अंतर्गत इसमें फोकस किया गया सहकारी समितियों की, उसके स्वैच्छिक गठन, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ध्यान देंगे, पूरी बातों पर फोकस करेंगे। संचालन यहाँ स्वायत्त संचालन है, लोकतांत्रिक नियंत्रण है, व्यावसायिक प्रबंधन। कभी होता ना क्या, कभी आपको मेंस का या कभी प्री लेवल एग्जाम होगा तो वहाँ पर दे दिया जाएगा कि नए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 2011 से संबंधित बातें पर फोकस करें। आपके देंगे कि 2011 में 86 संशोधन हुआ, तो ये सही है या गलत? यही गलत हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 97वां संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों ने अब यहाँ पर स्वायत्त संचालन की जगह सिर्फ संचालन दे दे, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हर वर्ड पर फोकस करें, इसलिए आपके स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुनेंगे और बनाए रहेंगे। शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मैं आपका HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, धन्यवाद।